देश में आज से 5G क्रांति की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने दिल्ली में 5G सेवा को लॉन्च कर दिया है। पहले चरण में 13 शहरों को ये सेवा यूजर्स को मिल पाएगी। इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में 5G सेवा को बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने लॉन्चिंग के मौके पर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। India, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, 21वीं सदी में भारत ने रचा इतिहास। on the path of unprecedented देश को पीएम मोदी ने दी 5G की सौगात। contributed significantly to India's growth story. भारत के इतिहास में टेलीकॉम की दुनिया में 1 अक्टूबर का दिन दर्ज हो गया है। Bringing positive change in the lives of people. एक लंबे अरसे के बाद 5G सेवाओं का इंतजार अब खत्म हो चुका है। Empowering the unempowered. पीएम मोदी ने देश में 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है। 5G सर्विस देश को तेज रफ्तार के साथ नई पहचान देने में मदद दिलाएगी। पहले फेज में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत होगी। 13 शहरों के साथ ही देश के हर हिस्से में 5G सर्विस को पहुंचाने की तैयारी भी तेज हो चुकी है। भारत में लॉन्च हुई 5G नेटवर्क इंटरनेट की रफ्तार को इतने गुना बढ़ा सकता है कि आज हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम करते हैं उसमें 80% काम और आसान हो जाएंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान से 5G सेवाओं की शुरुआत की गई। इस दौरान कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी, एयरटेल के फाउंडर सुनील भारती मित्तल और बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान से 5G सेवा को लॉन्च करते हुए कहा कि 5G तकनीक दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति लाएगी। 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में डिजिटल इंडिया की सफलता को लेकर कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता 4 स्तंभों पर आधारित है, जो है डिवाइस की लागत, डिजिटल कनेक्टिविटी, डेटा लागत और डिजिटल फर्स्ट का विजन। को याद होगा बहुत लोगों ने आत्मनिर्भर की मेरी बात की मजाक उड़ाई थी। 2014 तक हम करीब 100% मोबाइल फोन आयात करते थे, विदेशों से इंपोर्ट करते थे और इसलिए हमने तय किया कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया
2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। आज इसी योजना का विस्तार आप पीएलआई स्कीम में भी देख रहे हैं। इन प्रयासों का नतीजा बहुत पॉजिटिव रहा। आज भारत मोबाइल फोन उत्पादन करने में दुनिया में नंबर 2 पर है। भारत में 5G सेवा की शुरुआत लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। पहला फायदा तो यह होगा कि यूजर तेज स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में 5G के आने से बड़ा बदलाव हो सकता है। वीडियो बिना बफरिंग या बिना रुके स्ट्रीम कर सकेंगे। 2 GB की मूवी 10 से 20 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। कृषि क्षेत्र में खेतों की देखरेख में ड्रोन यूज संभव हो सकेगा। मेट्रो और बिना ड्राइवर चलने वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना और भी आसान होगा। वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट यूज करना ज्यादा आसान होगा। 5G टेक्नोलॉजी से क्या कुछ फायदे हैं, इन पर बात की हमारे संवाददाता ने HFCL के MD महेंद्र नाहटा से। 5G के आने से बहुत नए तरीके यूज केसेस मिलेंगे, जिसमें इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, एजुकेशन को, हेल्थ सेक्टर, इन सबको नए यूज केसेस मिलने के कारण नए नए तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। इकोनॉमी की प्रोग्रेस होगी। और जहाँ तक प्राइसेस का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा प्राइस 5G के आने के कारण बढ़ने वाले हैं या कुछ भी बढ़ने वाले हैं। सो मेरे ख्याल से जनता के लिए भी ये बहुत ही उचित दाम पर लोगों के लिए उपलब्ध होगा। आम आदमी इस सेवाओं का बड़े आसानी से ले सकेगा इन सेवाओं को। मुकेश अंबानी ने 5G लॉन्च के मौके पर देशवासियों को बताया कि इन सेवाओं से हेल्थ केयर सुविधाओं में तेजी आएगी, साथ ही हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, जिससे देश में बदलाव आएगा। The steps taken to fast-track India's march into the 5G era provide a compelling proof of our Prime Minister's determination. This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics. देश में 2 ऑपरेटर्स रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने 5G सर्विस शुरू की है। जियो ने अभी अपने 5G प्लान के दूसरे चरण की कोई डेडलाइन नहीं बताई। एयरटेल की तरफ से 2023 तक सभी प्रमुख शहरों में 5G सेवाएं देने का ऐलान कर दिया गया है। 5G नेटवर्क लॉन्च के साथ ही हिंदुस्तान ने हाई स्पीड की क्रांति में कदम रख दिया है, जिससे अब शिक्षा, मोबाइल प्रोडक्शन,